प्रसंग। हाथी की रस्सी कहानी। एक बार एक आदमी रास्ते से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक वयस्क हाथी दिखा जो बहुत ही विशालकाय था, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद वह एक कमजोर रस्सी से बंधा हुआ था। वह आदमी अचानक वहां रुक गया। उसे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कैसे इतना बड़ा हाथी एक कमजोर रस्सी के सहारे बंधा रह सकता है, जबकि हाथी में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े पेड़ों पहाड़ों को हिला सकता है। वह चाहे तो जंजीरों को तोड़ सकता है और आजाद हो सकता है, लेकिन वो इन रस्सियों से बंधा हुआ है, जबकि वहां कोई जंजीर पिंजरा नहीं है। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण एक विशालकाय इस कमजोर रस्सी से बंधन मुक्त नहीं हो पा रहा है? इस कारण को जानने के उद्देश्य से वह महावत हाथी का प्रशिक्षक, जो हाथी को हाँकता है, के पास गया और उत्सुकतापूर्वक उसने अपनी जिज्ञासा रखी। उसने महावत से पूछा, श्रीमान, यह विशालकाय हाथी जो एक सेकंड में तहस नहस कर सकता है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से यह एक कमजोर सी रस्सी से बंधा हुआ है और भागने की कोशिश भी नहीं करता? कृपया बताएं। उस आदमी की बात सुनकर महावत ने उत्तर दिया, जब यह हाथी बहुत छोटा था तब मैं इसे इसी रस्सी के सहारे बांधा करता था। उस समय यह रस्सी इतनी मजबूत थी कि इसको तोड़ पाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल था। उस समय इसने उस रस्सी को तोड़ने का भरसक प्रयास किया, कई बार चोटिल भी हुआ, पैरों से खून भी निकला, लेकिन इसके लिए रस्सी तक अड़ पाना मुमकिन नहीं हुआ। काफी प्रयास करने के बाद असफल होकर इसने हार मान ली और असंभव मानकर रस्सी पर जोर लगाना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे जब यह बड़ा हुआ, इसे अभी भी लगता था कि यह रस्सी इससे नहीं टूटेगी, अतः यह इसे तोड़ने में असमर्थ है। इसने रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। आज यह एक वयस्क बलवान विशालकाय हाथी है, लेकिन इसने रस्सी से हार मान ली। हालांकि यह किसी भी समय रस्सी को तोड़कर अपने आप को बंधन से मुक्त कर सकता है, लेकिन बचपन की हार को जीवन की हार मानकर यह अब कोशिश ही नहीं करता। फलस्वरूप यह केवल एक कमजोर रस्सी से ही बंधा रहता है। यह बात जानकर वह व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। सीख। दोस्तों, इस हाथी के समान ही हम में से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो यह मान लेते हैं कि वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि पहले उन्होंने काफी कोशिशें की थी, लेकिन असफल रहे। दोस्तों, हो सकता है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया हो सकता है उस बालक हाथी के समान हम पूरी ताकत से कोशिश न कर पाए हो, लेकिन इस समय आप किसी काम को करने में समर्थ है, लेकिन प्रयास नहीं कर रहे हैं, यह सोचकर कि पहले आप असफल हुए थे। इस सोच को हाथी की रस्सी वाली सोच का नाम दिया जाएगा, और हो सकता है आप जिस रस्सी को तोड़ सकते हैं उस रस्सी से जिंदगी भर बंधे रहे। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग। गांव वाला और चश्मा। एक ग्रामीण था। वह अनपढ़ था। वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उन्होंने अक्सर लोगों को किताबें या पेपर पढ़ने के लिए चश्मा पहना हुआ देखा था। उसने सोचा, अगर मेरे पास चश्मा हो तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता हूँ। मुझे शहर जाना चाहिए और अपने लिए एक जोड़ी चश्मा खरीदना चाहिए। इसलिए एक दिन वह एक शहर में गया। एक चश्मे की दुकान में पहुंचा। उसने दुकानदार से एक जोड़ी चश्मा दिखाने के लिए कहा। दुकानदार ने उन्हें कई जोड़े चश्मे और एक किताब दी। ग्रामीण ने एक एक कर सभी चश्मों को आजमाया, लेकिन वह कुछ पढ़ नहीं सका। उसने दुकानदार से कहा कि ये सब चश्मे तो बेकार हैं। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। फिर उसने किताब की तरफ देखा। वह उल्टी थी। दुकानदार ने कहा, शायद आप नहीं जानते कि कैसे पढ़ना है। ग्रामीण ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। मैं चश्मा खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकूं। लेकिन ये सभी चश्मे तो बकवास हैं। दुकानदार ने हंसी आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अब उसको अनपढ़ ग्राहक की असली समस्या समझ आ गई थी। उसने गांव वाले को समझाया, मेरे प्यारे दोस्त, तुम बहुत अनजान हो। चश्मा पढ़ने या लिखने में मदद नहीं करते हैं। वे केवल आपको ठीक से देखने में मदद करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए। शिक्षा अज्ञानता अंधापन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न।